लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा संस्कृति क्या होती है। तो हमने देखा संस्कृति सीखे हुए प्रतिमान है। कल्चर इज अ लर्न बिहेवियर इन सोसाइटी। कई समाजशास्त्रियों के अनुसार हमने देखा संस्कृति को। कई विद्वानों ने समाज की विधि, प्रथा, रूढ़ी, रिवाज, some scholars are also called folkways, trade, and some rule available in society like a culture। चीज़ों को समाज और हमारे विभिन्न विद्वानों ने कमेंट बॉक्स में नाम सेंड करो। तो यहाँ पर हमने देखा, फिर उसकी हमने विशेषता देखी, संस्कृति की क्या क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। तो हमने देखा संस्कृति सीखे हुए प्रतिमान है। कल्चर इज अ लर्न बिहेवियर। लर्न बिहेवियर या सीखे हुए प्रतिमान कैसे? तो हमने देखा कि समाज में जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेके उपरांत हमें किन किन प्रथाओं को मानना है, किन किन नियमों को मानना है। नीतीश कमेंट बॉक्स में अपना नाम सेंड करो। किन किन बातों को मानना है, ये सारी चीजें हमने देखी संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत। संस्कृति एक सामाजिक गुण है। हमने देखा संस्कृति के अंतर्गत अनुकूलन करने का गुण पाया जाता है। कल्चर अडोप्टेड क्वालिटीज। हमने देखा कि संस्कृति में कहीं ना कहीं उनके भौगोलिक क्षेत्र को, उनके सामाजिक क्षेत्र को लेकर परिवर्तन की प्रकृति पाई जाती है। इस परिवर्तन की प्रकृति के अनुसार हमने देखा कि संस्कृति के अंतर्गत एक अनुकूलन की प्रकृति पाई जाती है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति उन भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अपनी संस्कृति को ग्रहण करता है, यानी उन प्राकृतिक चीज़ों को, उस भौगोलिक एरिया के, उस सामाजिकता को अनुकूलन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि संस्कृति में अनुकूलन करने का एक गुण पाया जाता है। फिर हमने अगली विशेषता देखी, संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। तो यहाँ पर हमने देखा संतुष्टि को लेकर, जब हम बात करते हैं संस्कृति को, तो कहीं ना कहीं संस्कृति समाज में रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, क्योंकि संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं के किसी न किसी स्तर पर या किसी न किसी प्रकार से कार्य करने में सहायक होती है। तो इस तरह हम कहते हैं कि संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है या पूर्ति करती है। आज हम देखेंगे संस्कृति के लक्षण, एट्रीब्यूट ऑफ कल्चर। संस्कृति के लक्षण की जब हम बात करते हैं, तो संस्कृति के अंतर्गत जो दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं, जो विशेषता हमें दिखाई दे रही हैं, एक्चुअल में वही उसके लक्षण होंगे। इन द कल्चर some characteristic are as shown and these characteristic are also a attribute। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला लक्षण, संस्कृति समाज में एक सीखा हुआ व्यवहार है। द कल्चर इज अ लर्न बिहेवियर इन अवर सोसाइटी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संस्कृति एक ऐसा व्यवहार है जिसे मानव समाज में सीखा जाता है। ये जो मानव रहता है समाज में, उसे सिखाया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं सिखाई हुई आदतों से ही जो व्यवहार करता है व्यक्ति, वही संस्कृति कहलाता है। तो इस संस्कृति के अंतर्गत, क्योंकि संस्कृति के अंतर्गत हमारे विद्वानों ने बताया कई नियम हैं, प्रथाएं हैं, रूढ़ी हैं, लोकाचार है। द कल्चर आर आल्सो अवेलेबल इन अ ट्रेड, folkways, rules, tradition, the all over include in a culture, then these type of matter of learned, यानी कि इन सभी को व्यक्ति को जन्म लेने के उपरांत सिखाया जाता है। जिस तरह हम बात करें कि व्यक्ति ने जब जन्म लिया है, तो उसे रहना, उसे कपड़े पहनना, उसे अपने नियमों के बारे में बताना, अपनी प्रथाओं के बारे में बताया जाता है, उसे सिखाया जाता है। तो हम देखते हैं कि संस्कृति कहीं ना कहीं क्या है, सीखे हुए प्रतिमान है या सीखे हुए व्यवहार है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संस्कृति समाज में एक सीखा हुआ व्यवहार है।
and these type of also are learned behavior. So called a culture is a learned behavior in our society. सेकेंड हम देखते हैं कि संस्कृति समाज का एक पक्ष है. द कल्चर इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. संस्कृति में जब हम बात करते हैं सामाजिक विशेषता का बोध कराती है संस्कृति, या ये कह सकते हैं कि संस्कृति सामाजिक विशेषता का बोध होता है. द कल्चर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल गेटिंग फीलिंग्स. मानव समाज में समूहों के माध्यम से संस्कृति निरंतर चलती रहती है. मानव समाज है, हमने कहा है संस्कृति की विशेषता के अंतर्गत कि संस्कृति हस्तांतरित होती है. कल्चर इज आल्सो अ ट्रांसमिशन ऑफ वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. जो बच्चे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं अपने कमेंट बॉक्स में नाम सेंड करते जाएं. हम यहाँ देख रहे हैं संस्कृति के लक्षण. देवांश गुड. हम देख रहे हैं संस्कृति के लक्षण. कल की क्लास में हमने देखा संस्कृति की विशेषताओं के बारे में, संस्कृति क्या होती है वो देखा हमने. आज हम देख रहे हैं संस्कृति की लक्षण, एट्रीब्यूट ऑफ कल्चर. इसमें पहला है संस्कृति समाज में सीखा हुआ व्यवहार है. द कल्चर इज अ लर्न बिहेवियर इन आवर सोसाइटी. हम इस संस्कृति की विशेषताओं में भी देख चुके हैं कि संस्कृति चूंकि एक प्रथा है, रिवाज है, लोकाचार है, कुछ नियम है, तो ये सारे नियम प्रथाएं बच्चे के जन्म के उपरांत उसे सिखाई जाती हैं, और सिखाने की प्रक्रिया के कारण ही हम संस्कृति को कहते हैं कि संस्कृति एक सीखे हुए व्यवहार है. आपको घर में या परिवार में ये सिखाया जाता है कि बड़ों से किस प्रकार व्यवहार करना है, किस प्रकार हमें अपने रीति रिवाजों को मानना है. ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे नियम कि समाज में किस प्रकार चलना है, किस प्रकार बोलना है, किस प्रकार रहना है, ये सारी बातें हमें हमारे परिवार के द्वारा सिखाई जाती हैं, और इन्हीं सीखने के उपरांत हम एक व्यवहार करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है. अगली विशेषता हमने अगला लक्षण जो है संस्कृति समाज का एक पक्ष है. द कल्चर इज अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. अब एक पक्ष कैसे होता है? जब हम देखते हैं कि संस्कृति की सामाजिक विशेषता का बोध कराता है, यानी कि जो संस्कृति है वह हमें बता रही है कि समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं. हम देखते हैं कि अपनी संस्कृति के कारण ही हम दूसरी संस्कृति और हमारी संस्कृति के बीच तुलना कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं संस्कृति के द्वारा हमारे समाज में जो विशेषताएं हैं उनका हमें बोध करा रही है, या हमें बता रही है कि आपकी संस्कृति ये है. तो हम देख रहे हैं कि संस्कृति कहीं ना कहीं, जो बच्चे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम सेंड करते जाएं. संस्कृति कहीं ना कहीं क्या कर रही है, सामाजिक विशेषताओं की जानकारी हमें बता रही है कि हमारे समाज के अंतर्गत क्या क्या किस किस प्रकार की विशेषताएं हैं, क्या कार्य होते हैं. इन सारी जानकारी को हम कैसे समझ पा रहे हैं? अपनी संस्कृति के द्वारा. द कल्चर हैज डिस्क्राइब आवर सोसाइटी फंक्शंस, यानी कि समाज के अंतर्गत जो भी क्रियाविधि हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं की जानकारी हमें कैसे मिलती है? हमारी संस्कृति के कारण. इसलिए हम कहते हैं कि संस्कृति समाज का एक पक्ष है. कल्चर इज अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. नेक्स्ट हम देखते हैं कि संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, यानी कि व्यक्ति जो समाज में रह रहा है उसकी जो भी मानवीय आवश्यकताएं हैं, उन मानवीय आवश्यकताओं की यदि कोई पूर्ति कर रहा है तो वह क्या है? संस्कृति है. यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं यदि आपकी कोई आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? समाज में बने हुए नियमों के आधार पर होगी. जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति के आधार पर होगी.
इस तरह हम कहते हैं कि जो संस्कृति है वह वास्तव में मानवीय आवश्यकताओं की क्या कर रही है, पूर्ति कर रही है। मानव की जो आवश्यकताएं हैं, जो रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करता है, हमारी संस्कृति करती है। द होल रिक्वायरमेंट फुलफिल बाय कल्चर or some requirement or some requirement will be also a complete by our culture। यानी कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों की और आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा की जा रही है, संस्कृति के द्वारा की जा रही है। इसलिए हम कहते हैं कि संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं और ज़रूरतों की पूर्ति करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं संस्कृति में हस्तांतरण का गुण होता है। द कल्चर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, यदि हमारे पूर्वजों ने किसी नियम को माना है, किसी प्रथा को माना है, किसी रिवाज को माना है, तो उनके द्वारा ये कोशिश की जाती है कि वह रिवाज, वह प्रथा या वह नियम उनकी आने वाली पीढ़ी या आगे की पीढ़ी को भी पता होना चाहिए। जिस तरह यदि हम बात करें कि हमारे पिताजी ने अपने पिताजी का सम्मान किया, तो उनका ये नियम है कि अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि आपको भी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, आपको इस प्रथा को मानना है, समाज में इस तरह व्यवहार करना है। इन सारी चीज़ों के कारण ही हम कहते हैं कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है या हस्तांतरण की जाती है। The culture will be a transfer for one generation to another generation, because in the culture are also available are some trade, some folkways and some rule we follow as our society and getting our some established position। क्योंकि जब इन प्रथाओं को, इन रिवाजों को, समाज के सामाजिक नियमों को व्यक्ति सीखता है और इनके अनुसार यदि कार्य करता है, क्योंकि जो सामाजिक नियम है, जो प्रथाएं हैं, जो रिवाज हैं, इनके अनुसार यदि व्यक्ति समाज में चल रहा है, समाज में कार्य कर रहा है, तो वह क्या करे, एक सम्मानीय स्थिति को प्राप्त करता है। यानी कि यदि हम बात करें कि भाई समाज या हमारी संस्कृति के अंतर्गत चोरी ना करना एक अच्छा कार्य है, और यदि आप उस कार्य का उल्लंघन करते हैं, उस नियम का उल्लंघन करते हैं, तो क्या आपको समाज स्वीकृत करेगा? नहीं करता है। यदि आप कहीं चोरी करते हैं, जो कि एक असांस्कृतिक कार्य है, यानी कि अपनी संस्कृति के अनुसार उसे एक गलत कार्य माना गया है, तो यदि आप ऐसा कोई कृत्य करते हैं तो समाज में अपना सम्मान खो देते हैं। और यदि आप अच्छा कार्य करते हैं, पढ़ते हैं और एक अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं, तो समाज और समाज के समस्त व्यक्तियों के द्वारा आपका सम्मान किया जाता है और आपकी स्थिति एक सम्मानजनक स्थिति होती है। इसलिए हम कहते हैं कि समाज के अंतर्गत जो संस्कृति है वह क्या कर रही है, एक आदर्श व्यक्ति बनने पर भी जोर देती है। अगली लक्षण जो है वह है संस्कृति वस्तुतः एक आदर्श है। संस्कृति एक आदर्श है। तो हम देख रहे हैं कि हम अपनी यदि संस्कृति के अनुसार कार्य करते हैं, तो हम अपने समाज में, अपनी संस्कृति में, अपने परिवार में एक सम्माननीय व्यक्ति बनते हैं, और उस सम्माननीय व्यक्ति का हर व्यक्ति क्या करता है, सम्मान करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक आदर्श के रूप में भी हमारी संस्कृति पहचानी जाती है। तो हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति या संस्कृति समाज के लिए एक आदर्श है। जिस तरह कई बार हमने देखा है किसी संस्कृति के द्वारा या किसी संस्कृति के व्यक्तियों के द्वारा यदि कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो कि प्रशंसनीय है, सम्माननीय कार्य है, तो उस कार्य के प्रति हम उसे एक आदर्श मान लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इसी संस्कृति के अनुसार हम भी कार्य करें ताकि हमारा भी सम्मान हो, व्यक्ति हमारी भी प्रशंसा करें, समाज में हमारी भी प्रशंसा हो।
इसलिए हम कहते हैं कि संस्कृति क्या है, एक आदर्श है। नेक्स्ट हम देखें, संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। अब कोई भी संस्कृति अनुकूलन किन से करेगी, किन तथ्यों से करेगी? तो हम देखते हैं कि किसी भी संस्कृति या किसी भी समाज का जो भौगोलिक क्षेत्र है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कभी भी दो चीज यदि है, जिस तरह हम यदि अपने घर में निवास कर रहे हैं तो घर का बिहेवियर या घर के वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा और हमारा प्रभाव घर पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वही बात कह रहे हैं कि समाज में यदि कोई संस्कृति है, वह संस्कृति अपने भौगोलिक वातावरण के, अपने पर्यावरण वातावरण, अपने सामाजिक वातावरण से कहीं ना कहीं अनुकूलन अवश्य करती है। जिस तरह यदि हम बात करें किसी ठंडे क्षेत्र की, तो हम देखेंगे ठंडे क्षेत्र की जो संस्कृति रहेगी वह थोड़ी अलग रहेगी। वहीं पर यदि हम गर्म क्षेत्र में चले जाएं तो उस क्षेत्र की संस्कृति अलग रहेगी। किसी जंगल में चले जाएं तो वहां पर संस्कृति अलग मिलेगी हमें। किसी पहाड़ी क्षेत्र पर चले जाएं, वहां की संस्कृति अलग मिलेगी। किसी ऐसे भौगोलिक क्षेत्र पर चले जाएं जहाँ की क्रिमिनल लोग रहते हैं, आपराधिक लोग रहते हैं, तो वहां पर जो संस्कृति रहेगी वो हमें अलग मिलेगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि संस्कृति पर वहां के सामाजिक व्यवस्था का, वहां की भौगोलिक व्यवस्था का और वहां की पर्यावरणीय व्यवस्था का उस संस्कृति से अनुकूलन हो जाता है। द एवरी कल्चर इज अडॉप्टेड आवर भौगोलिक क्राइटेरिया, our geographically criteria, our environmentally criteria and also our social criteria। इन तीनों चीजों से या समाज में और भी अन्य कोई ऐसी स्थिति या परिस्थिति है जिनका प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ रहा है, तो संस्कृति उन लक्षणों को, उन विशेषताओं को अनुकूलन कर लेती है। जिस तरह यदि हम परिवार की बात लें तो किसी परिवार में प्रत्येक दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और उस परिवार का एक ऐसा सदस्य है जो लड़ाई झगड़े पसंद नहीं करता, लेकिन यदि प्रत्येक दिन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी आएगी जब उस व्यक्ति के द्वारा भी उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर संस्कृति में भी वही लक्षण पाया जाता है कि संस्कृति अपने सामाजिक, अपने पर्यावरणीय और अपने भौगोलिक व्यवस्था से अनुकूलन स्थापित कर लेती है। संस्कृति परिवर्तनशील होती है। द कल्चर इज अ चेंजेबल। हम बात कर रहे हैं संस्कृति के परिवर्तन के बारे में, तो हम देखते हैं कि आज से 100 साल या 200 साल या 500 साल पहले जो प्रथाएं चल रही थी, जो रिवाज चल रहे थे, जो सामाजिक नियम चल रहे थे, उन नियमों में, उन प्रथाओं में आज चेंजेस आ रहा है। The many trade and many folkways and many some rules before 100 or 200 century, then at a time these rules, folkways and trade and tradition will be changed। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो संस्कृति आज से 100-200 साल पहले थी, उस संस्कृति में या संस्कृति से संबंधित नियमों में, रिवाजों में, प्रथाओं में आज परिवर्तन आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति में परिवर्तन का गुण पाया जाता है। इन द वेसेस ऑफ चेंज also called a culture is a changeable fact in our society। यानी संस्कृति एक क्या है, एक परिवर्तनशील है। और आज के बाद भी, आज हम सब लोग यंग हैं, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि जिन नियमों पर, जिन प्रथाओं पर हम आज चल रहे हैं, हो सकता है हमारे बुजुर्ग होते होते उनमें कोई परिवर्तन आ जाए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है। द चेंज इज आल्सो लॉ ऑफ आवर नेचर। तो इस दौरान हम देखते हैं कि हर चीज में, चाहे नियम हो,
चाहे प्रथा हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे भौतिक व्यवस्था हो, चाहे अभौतिक व्यवस्था हो, इन सभी में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। और इसी परिवर्तन के कारण हम संस्कृति को क्या कहते हैं, एक परिवर्तनशील, यानी कि संस्कृति में परिवर्तन का गुण पाया जाता है। अगला हम ले, संस्कृति भौतिक और अभौतिक होती है। कल्चर इज अ मटेरियल और नॉन मटेरियल। कल्चर इज आल्सो अ मटेरियल और नॉन मटेरियल, यानी भौतिक और अभौतिक। अब यहाँ पर हम भौतिक और अभौतिक दो प्रकार की संस्कृति हमने यहाँ पर ली है। तो जब हम भौतिक की बात करते हैं, क्योंकि हमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में कहा था संस्कृति और सभ्यता दो कॉन्सेप्ट हैं, लगभग सेम हैं। कई विद्वानों ने इन कॉन्सेप्ट का थोड़ा थोड़ा अंतर करके इन्हें अलग अलग किया है। यहाँ पर वही हम बात कह रहे हैं कि संस्कृति के अंदर भौतिक और अभौतिक दो गुण पाए जाते हैं। भौतिक से तात्पर्य उन चीज़ों से है कि हम बाहरी आवरण, जिस तरह हमारा ड्रेसअप सेंस, हमारे पहनने का तरीका, हमारे रहने का तरीका, हम झोंपड़ी में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं या बिल्डिंग में रह रहे हैं, हमारे पहनने का तरीका, हम किस प्रकार के कपड़ों को पहन रहे हैं, हम किस प्रकार के फर्नीचर का उपयोग कर रहे हैं। भाई आज के ज़माने में भी, क्योंकि एक मॉडर्न ज़माना हो चुका है, इस ज़माने में भी यदि हम 1800 की कोई कार लें तो कैसा लगेगा, यानी कि कहा जाएगा ना कि ओल्ड फैशनेबल। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे बाहरी आवरण को प्रदर्शित करती हैं, इन सभी को हम कहते हैं भौतिक। और अभौतिक में जब हम बात करते हैं तो अभौतिक के अंतर्गत रूढ़ि, प्रथा, ज्ञान, विश्वास, भाषा, आदर्श, यानी कि अभौतिक क्या है, आंतरिक चीजें। ज्ञान हमारे मस्तिष्क में रहता है, विश्वास हमारे मस्तिष्क में, भाषा हमारे अंदर है, आदर्श हमारे अंदर है। यदि हम किसी प्रथा को मानते हैं तो वो भी हमारे अंदर है, हम उसे अंतर आंतरिक स्तर पर मान रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो कि हम आंतरिक स्तर पर मानते हैं, इनको कहा जाता है भौतिक संस्कृति। यहाँ पर हमने दो चीजें कही, संस्कृति भौतिक और अभौतिक होती है। भौतिक को हमने बता दिया कि वे सभी बाहरी आवरण, जैसे कि हमारा कपड़ा पहनना, हमारा फर्नीचर का उपयोग करना, या हमारी दैनिक जीवन में जितने भी भौतिक हैं, वो सारी चीजें हमारी क्या है, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएंगी। वहीं पर जब हम बात करते हैं अभौतिक संस्कृति या नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में, तो यहाँ पर हम देखते हैं रूल्स, ट्रेडिशन, फैशन, विश्वास, आस्था, रिलीजियस, इन सभी को हम क्या कह रहे हैं, अभौतिक संस्कृति या नॉन मटेरियल कल्चर। तो जब हम देख रहे हैं कि संस्कृति में दोनों प्रकार के संस्कृति पाई, यानी भौतिक और अभौतिक, इसलिए हम कल्चर को कह रहे हैं या संस्कृति को ये कह रहे हैं कि संस्कृति के अंतर्गत भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के गुण या दोनों प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। अगली जो विशेषता है वह संस्कृति में एकीकरण की प्रवृत्ति होती है। संस्कृति में क्या होती है, एकीकरण की प्रवृत्ति। अब एकीकरण से तात्पर्य क्या है, एकीकरण से सीधा तात्पर्य है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति या एक समाज जिस संस्कृति का पालन कर रहा है, जिन नियमों का पालन कर रहा है, उस संस्कृति से संबंधित जितने भी समुदाय हैं वह सभी भी उसी प्रकार की संस्कृति का पालन कर रहे होंगे। जिस प्रकार यदि हम बात करें त्योहार आ रहा है दिवाली का, तो जितने भी हिंदू परिवार हैं वह सभी दिवाली मनाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं एकीकरण। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ हिंदू परिवार दिवाली के दिन दिवाली मनाएं, कुछ दिवाली के दिन होली मना रहे हो, कुछ दिवाली के दिन दशहरा मना रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। यदि हिंदू है
तो हिंदू संप्रदाय का जो पर्व है वह है दिवाली। तो हिंदू संप्रदाय के जितने भी व्यक्ति होंगे, चाहे वो विदिशा में हो, भोपाल में हो, वासोदा में हो या अन्य किसी जगह हो, सभी क्या है, दिवाली ही मनाएंगे। अभी नवरात्रि निकली है, तो जितने भी हिंदू समुदाय के व्यक्ति थे या परिवार थे, उन सभी ने नवरात्रि को ही मनाया होगा। ऐसा तो नहीं कि नवरात्रि के दिन अपन ने होली या दिवाली मना लियो। तो जब हम देख रहे हैं किसी संस्कृति विशेष समुदाय के अंतर्गत एक ही संस्कृति पाई जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि संस्कृति के अंतर्गत या संस्कृति में एकीकरण की भावना होती है। ये आपके लक्षण थे। जिन लक्षणों में हमने बात की कि संस्कृति सीखे हुए प्रतिमान है, संस्कृति में हस्तांतरण का गुण पाया जाता है, संस्कृति में एक आदर्श पाया जाता है, संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है, संस्कृति परिवर्तनशील होती है, संस्कृति भौतिक और अभौतिक हो सकती है, और संस्कृति के अंतर्गत नियम, प्रथा, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अब जब हम प्रकार की बात करेंगे कि संस्कृति के प्रकार कितने हैं, द टाइप ऑफ अवर कल्चर, तो हम देखेंगे दो प्रकार की संस्कृति है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। जब हम बात भौतिक संस्कृति की करते हैं तो हमें पता है कि भौतिक संस्कृति हमारा बाहरी आवरण है। हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारे रहने का तरीका, हमारे वाहन का तरीका, हमारी दैनिक दिनचर्या में उपयोग की जाने वाली चीज़ों से हम उसे कहते हैं भौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति में जब हम बात करते हैं, अभौतिक संस्कृति में हमारे आदर्श, हमारे नियम, हमारा ज्ञान, हमारा विश्वास, हमारा धर्म, हमारी आस्था, इन सभी को हम क्या कहते हैं, अभौतिक संस्कृति या नॉन मटेरियल कल्चर। अब बात करते हैं हम, जब कुछ विद्वानों ने जो हमारी भौतिक संस्कृति है, उस भौतिक संस्कृति को ही कुछ विद्वानों ने सभ्यता का नाम दिया है, कि जो बाहरी आवरण है उसे सभ्यता कहा जाता है और जो आंतरिक आवरण है उसे संस्कृति कहा जाता है। कुछ विद्वान हैं जैसे मैकाइवर पेज ने आपकी भौतिक संस्कृति को सभ्यता का नाम दिया है, कि जो भौतिक संस्कृति है वह क्या है, वह एक सभ्यता है। और जो अभौतिक संस्कृति है, अभौतिक संस्कृति में हम रूढ़ि, प्रथा, नियम, विश्वास, धर्म, आस्था, इनको ले रहे हैं। तो जो अभौतिक संस्कृति है, मैकाइवर पेज ने अभौतिक संस्कृति को ही वास्तव में संस्कृति माना है, और भौतिक संस्कृति को मैकाइवर पेज के द्वारा सभ्यता कहा गया है। तो यहाँ पर क्लियर है कि संस्कृति क्या है और संस्कृति की विशेषताएं और लक्षण, विशेषताएं और लक्षण लगभग सेम होते हैं। तो अपन ने दोनों का यहाँ पर कंसल्ट कर लिया है कि लक्षण क्या होंगे, विशेषताएं क्या होंगी। अगला टॉपिक आएगा आपका समाज और संस्कृति, यानी कि समाज में और संस्कृति में क्या अंतर है या क्या समानताएं हैं। जब हम बात समाज की करते हैं तो हम देखते हैं कि समाज दो या दो से मिले हुए व्यक्तियों या समूहों का ऐसा एकत्रीकरण है जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं, तो ये समाज हो जाएगा। लेकिन जब हम बात संस्कृति की करेंगे तो संस्कृति क्या है, एक सीखे हुए प्रतिमान। सबसे पहली बात हमें याद रखना है संस्कृति के बारे में कि संस्कृति क्या है, एक सीखे हुए प्रतिमान है। सीखे हुए प्रतिमान है, आदर्श है या सीखा हुआ व्यवहार है। और इसी को, हाँ बोलो देवांश। कॉलेज तो बेटा अभी तो डेट नहीं आई है, जैसे ही डेट आ जाएगी आपको बता दिया जाएगा ना। हाँ, तो